हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। और बहुत सारी मूवीज जो हैं अब वो थैंक यू वेरी मच कर चुकी हैं, नई मूवीज एंटर कर चुकी हैं। जैसे कि फूले, आज उसका डे 1 है। ये मूवी मैंने देख ली है। इसका जो रिव्यू है अभी बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल मूवी है, काफ़ी कुछ सोचने समझने के ऊपर मजबूर करती है। ग्राउंड जीरो भी रिलीज हुई है, जो अभी जो करंट कश्मीर के हालात चल रहे हैं या फिर कुछ टाइम पहले तक तो ज़रूर थे इस तरीके के हालात, उसके ऊपर रोशनी डालती है। और उसके बाद एक क्यूट से पिक्चर जो दोबारा से रिलीज हुई है वो है अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना मैं कल देखने जाऊंगा थिएटर के अंदर, आज तो बिल्कुल समय नहीं मिला। और उसके बाद उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे कि थिएटर के अंदर क्या मजा आता है। ठीक है, कितना इसने कलेक्शन किया वो बात करेंगे। बट बिजनेस एज यूजुअल जो केसरी और जाट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं गुड बैड अगली की। गुड बैड अगली का 16th डे है। जितना वो बिजनेस कर रहा था उतना ही कर रहा है। 1.25, आज भी 1.25। हालांकि फ्राइडे वाले दिन और भी ज़्यादा मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन इसने फिर भी अपना स्टेबल तरीके का बिजनेस रखा हुआ है। अब ये जो स्टेबल बिजनेस है, इससे इसका टोटल हो जाता है 145.75 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर। तो ये 150 करोड़ रुपए तो क्रॉस कर लेगा। आई थिंक ये धीरे धीरे चलते चलते 153 करोड़ रुपीज के आसपास, 155 इफ इट इज लकी, तो उस तरीके से कर लेगा। और जो इसका नेट के अलावा जो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो आज 238 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया। तो ये 250 करोड़ भी क्रॉस करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ये महंगी पिक्चर है और इसको कम से कम भी 180 करोड़ ऑनवर्ड्स देखने पड़ेंगे नेट इंडिया के अंदर, तब जाके ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढंग की कमाई कर पाएगा। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि अगर 140 करोड़ कमाया तो 70 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए। तो 70 करोड़ में तो ये मूवी कहीं से भी नहीं मिलने वाली। अजित थाला काफी बड़े स्टार हैं, बेसिक नॉलेज तो इतनी हम रख ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं केसरी की तरफ। केसरी चैप्टर 2 का जो है वो डे 8 है। ठीक है, डे 8 वाले दिन इसने किए हैं 3.5 करोड़ रुपए। आज थोड़ा सा इसमें उछाल आया, कल 3 करोड़ किए थे। आई थिंक ये बाकी मूवीज जितनी रिलीज हुई हैं उसमें से बेटर चॉइस निकल के आ रही है। और जो सेंटिमेंट्स हैं आज की डेट में उसके हिसाब से लोग ये देखना चाह रहे हैं, शायद मेरा गेस वर्क है ये। 46.5 करोड़ रुपीज कल था, आज के 3.5 करोड़ रुपए ऐड करके इसने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। 50 करोड़ इसका टोटल हो जाता है और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका 80 करोड़ हो जाता है। इस स्पीड से ये वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ तो ये करेगी, बट नेट इंडिया का जो कलेक्शन है अभी के समझ के हिसाब से 15 से 20 करोड़ रुपए ही और ऐड होगा। तो ये 65 करोड़ रुपीज नेट इंडिया लेवल पे जाती हुई नजर आ रही है और 100 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड लेवल पे कर लेगी। ठीक है, क्या ये इससे हिट हो जाएगी? ये इससे हिट नहीं होगी। टेक्निकली स्पीकिंग इसको कम से कम नहीं तो 100 करोड़ रुपए करने, ताकि प्रॉफिट्स बन पाए धर्मा प्रोडक्शंस को। अदरवाइज धर्मा प्रोडक्शंस को ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आ जाएगा। इसकी स्मार्ट तरीके से कॉस्टिंग करी गई है। ये जो स्मार्ट कॉस्टिंग किस तरीके की है, अक्षय कुमार की क्या फीस है, वो प्रोड्यूसर क्यों है, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो वो मेरी प्लेलिस्ट है मूवी शूवी चैनल के ऊपर ही, बिजनेस एनालिसिस का, वो आप देख लेना। उसमें जाट वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। अभी जाट पे आते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं फूले की। काफी इम्पैक्टफुल तरीके की मूवी है और ये काफी चीजें ऐसी भी दर्शाती है कि आप 2 मिनट के लिए रिलीजन छोड़ दीजिए। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन, हम कई बार मुस्लिम्स को मान लेते हैं, कभी हम ब्रिटिशर्स को मानते हैं, मुगल्स को मानते हैं, अलग अलग लोगों को मानते हैं। हमारे समाज के अंदर भी कुछ बुराई है, अगर हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो वो शायद वो रिफॉर्म्स भी नहीं आते। क्या ये रिफॉर्म्स कंप्लीटली आ चुके हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं आए हैं कंप्लीटली, लेकिन आज भी काफ़ी सारी चीज़ें गांव खेड़ा और ये सब चीज़ों में यही सब चीज़ें क्वेश्चन होती हैं। लेकिन पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो क्या इससे आप रिलेटेबल फील करोगे कि नहीं करोगे, यही मैं रिव्यू में अपने कवर करने वाला हूँ। बट लार्जली ये जो दर्शाता है वो ह्यूमन तो नहीं था, काफ़ी हद तक इनह्यूमन ही था। इसका होगा दोस्तों 10 लाख रुपए का बिजनेस डे 1 के अंदर। इसको बहुत ही कम शोज भी मिले हैं और ये मॉर्निंग शोज तो इसके थे भी नहीं। मतलब जब मैं ग्राउंड जीरो देख रहा था तब फूले के उस टाइम पे तो शो भी नहीं चल रहे थे, तो ये आफ्टरनून के बाद तो इसको शोज मिले हैं। ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, डे 1 का जो कलेक्शन होगा वो लगभग 1.35 करोड़ रुपीज के आसपास हवर करेगा। काफी डिफिकल्टी के बाद भी ये यहाँ पर पहुंच पा रहा है। जब मैं भी देखने गया था तब 4-5 जने ही पीछे बैठे हुए थे, वो मूवी एंथुसियास्ट होते हैं, वो पहुंच जाते हैं वहाँ और फिर देखने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर बुरी नहीं है, पिक्चर अच्छी है, अच्छी इंटेंसिटी दिखाती है। और ग्राउंड रियलिटी से अगर आपको रूबरू होना है और आपको समझना है कि क्यों लेट्स से कश्मीरीज जो हैं वो शायद किसी की बात में आ जाते हैं, उनको उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। हालांकि पूरा भी नहीं दिखाया है इन्होंने, थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा गेम प्ले। और इमरान हाशमी की एक्टिंग इसके अंदर अच्छी है। क्या वो कंप्लीटली वो बीएसएफ के उसके अंदर में रोल के अंदर ढल गए हैं?
मतलब पूरा ढले हुए लग रहे हैं, और एक्टिंग के अंदर भी वो जो मॉड्यूलेशंस चाहिए होते हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही ज़्यादा दिखते हैं, थोड़ी सी कमी है इस पिक्चर में, ज़्यादा फोकस इन्हीं के ऊपर हो जाता है। अंदाज अपना अपना के बारे में बात करते हैं, जिसका री रिलीज का डे वन इज एक्चुअली बिगर देन फूले डे वन। इसको 35 लाख रुपए का बिजनेस मिलेगा, विच इज 3 टाइम्स मोर देन, 3.5 टाइम्स मोर देन फूले। और 1/3 बिजनेस आप समझ लीजिए, लगभग लगभग, या 1/4 बिजनेस समझ लीजिए, ग्राउंड जीरो का है। तो इसकी पॉपुलैरिटी तो है। पिछली बार जब ये रिलीज हुई थी थिएटर के अंदर, तो थिएटिकल जो बिजनेस था वो इसको फ्लॉप कंसिडर कर आ गया था। क्या इस बार ये प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी? तो अगर आपको इसका बिजनेस एनालिसिस चाहिए कि आज अगर ये रिलीज होती है तो किस पॉइंट और किस जंक्शन पे जाके ये हिट कहलानी शुरू हो जाएगी, तो वो मेरे को आप लिख देना। वो मैं अलग से वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, बट कल के वीडियो के अंदर मैं इसको कवर कर लूंगा। अब जाट के ऊपर आते हैं। जाट का जो डे 16 है, अब ये स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। आई एम जस्ट होपिंग कि सैटरडे संडे के अंदर ये पिक कर जाए। बाकी वैसी भी कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मूवीज नहीं है कि जाट अच्छी चॉइस ना बने लोगों के लिए। मेरे को होप है कि 2 करोड़ रुपए प्लस का सैटरडे संडे के अंदर बिजनेस करना चाहिए। कल जो इसका ऑक्यूपेंसी था वो एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट के ऊपर चल रहा है। कल था 5 पे ओपन हुआ था ये, 8%, 9%, 10% इस तरीके से गया है, 8, 9, 10 ऐसे याद कर लेना। बट सुबह का जो 4%, 4.5% पे ओपन हुआ वो एक सेटबैक था। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो नाइट शोज है, क्योंकि ये फ्राइडे है, तो इसको थोड़ा सा बूस्ट मिलना चाहिए। तो ये अगर 10 की जगह जो इसने कल किया था 12% कर लेता है, तो वो सुबह के लॉस पे मेकअप कर लेगा, और कल जितना ही बिजनेस ये डिलीवर कर पाएगा, विच इज 1.25 करोड़ रुपीज, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि कल के 83.75 प्लस 1.25 इज 85 करोड़ रुपीज, जिसका मतलब है कि मूवी इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, यानी कि इसके अंदर अब कोई लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन नहीं है किसी के लिए भी। 90 करोड़ रुपीज पे ये आते ही एवरेज कहलाने लग जाएगी, और 100 करोड़ अगर इसने कर लिए तो ये हिट माननी शुरू हो जाएगी। तो ये काफ़ी क्रिटिकल लेवल का कैलकुलेशन है। इम्पॉर्टेंट आज का जो जंक्शन था वो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आज हम ये क्लियरली बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट के अंदर अब कल से चली जाएगी। मतलब सारे स्टॉप लॉसेस हो चुके हैं इसके, जो लोग स्टॉक मार्केट समझते हैं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।